बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काफ़ी अरसे से जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में और जो मीडिया है पाकिस्तान का उसके ऊपर जारी है। पाकिस्तान के में अहमदियों की किरदार कशी की जाती है, अहमदी हीरोज़ की किरदार कशी की जाती है कि उनको ये शो किया जाता है कि जैसे कि हम लोग इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, अहमदी उनसे हैं, इसराइली फ़ौजें मौजूद हैं और पाकिस्तान में इनका कोई किरदार नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये सिर्फ एक आज छोटी सी एक मुझे वीडियो मिली है आईना इस्लाम से, मुझे वो मैं वीडियो में ली और वो मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ कि वीडियो में पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है कि सिर्फ 5 अहमदियों के बारे में है। अभी इसके अलावा हज़ारों अहमदी हैं जो हीरोज़ हैं जिन्होंने काम किए हैं। उन हीरो के अहमदियों के बारे में बताना है कि इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए वो रहती दुनिया तक वो जिनसे हैं वो कारनामे याद रखे जाएंगे। और ये चैलेंज है जो पाकिस्तान में मौलवी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो नफ़रतें फैला रहे हैं, वो एक ऐसा आदमी दिखा दें कि जो इनके मुकाबले का हो। आपके पास कोई भी आदमी होगा जिसने 90,000 कैदियों को कैदी बना दिए, पाक फौज के हाथ खड़े करा दिए। एक वो आपको साइंसदान मिलेगा जो चोरी करके लेके आया साइंस एटमी राज और अपने आप को हीरो बना दिया। इस किस्म के लोगों के अलावा आपको कोई भी ऐसा काम नहीं मिलेगा। या आपको अगर कोई इकोनॉमिक में बंदे मिलेंगे जिन्होंने आज पाकिस्तान की जो हालत की हुई है वो नजर आएंगे। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ और वीडियो से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी और उन लोगों के साथ पाकिस्तानियों ने क्या सलूक किया, ये आप खुद मुलाहिजा कीजिए और खुद फैसला कीजिएगा। नाज़रीन मुलाहिजा कीजिएगा। पहले नंबर पर है चौधरी सर जफरुल्लाह खान। चौधरी सर जफरुल्लाह खान पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानी कानूनदान और सिफारतकार थे। वजीर खारजा की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के बाद उन्होंने अपने बैनुल अक़वामी करियर को जारी रखा और वो आलमी अदालत इंसाफ की सदारत करने वाले पहले एशियन और वाहिद पाकिस्तानी थे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी। वो आज तक वाहिद शख्स हैं जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और आलमी अदालत इंसाफ इन दोनों के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। तक़सीम हिंद से कबल जफरुल्लाह खान ने पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की हदूद के बारे में मुस्लिम लीग का नजरिया सर रेडक्लिफ के सामने भी पेश किया था और वो तहरीक पाकिस्तान में भी मुतहरिक थे। ये यादगार तस्वीर 1930 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस के दौरान बकिंगम पैलेस के पास ली गई है, जिसमें बाईं जानिब सर जफरुल्लाह खान और दाईं जानिब डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं। अक्टूबर 1947 में जफरुल्लाह खान ने पाकिस्तानी वफद के सरबराह की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और फ़लस्तीन के मसले पर मुस्लिम दुनिया के मौक़िफ़ की वकालत की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जहाँ उन्होंने मकबूजा कश्मीर, लीबिया, शुमाली आयरलैंड, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान, ट्यूनिस, मराकश और इंडोनेशिया की आज़ादी की वकालत की। ज़ाती खिराज तहसीन पेश करते हुए उर्दन के बादशाह हुसैन बिन तलाल ने कहा, वो वाक़ियतन अरब कौज का चैंपियन था और उसकी लाजवाल कोशिशें चाहे वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक में हों या बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में, हमेशा के लिए हमारे अकीदे और तहजीब से वाबस्ता एक अजीम इंसान की एक रोशन मिसाल बनी रहेंगी। इनकी वफात 1 सितंबर 1950 को लाहौर में हुई। दूसरे नंबर पर हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम एक पाकिस्तानी थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे। इनके साइंसी कमालात का इतराफ पूरी दुनिया करती है। कई लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं बल्कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की काविशों का नतीजा है। 1961 में सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान की पेशकश पर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बगैर तनख्वाह हुकूमत का साइंसी मुशीर बनना मंजूर किया और जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत तक आप हुकूमत के साइंसी मुशीर के तौर पर मुफ्त काम करते रहे। पाकिस्तान में ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि डॉक्टर सलाम मुख्तलिफ रसालों, खास तौर पर मोहलिक हथियारों के खात्मे की तहरीक चलाने वाले रसाले बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंसेज, जिसके बानियों में आइंस्टाइन भी था, के बोर्ड ऑफ एडिटर्स के मेंबर थे। उन्होंने नोबेल इनाम 10 दिसंबर 1979 को स्टॉकहोम में किंग ऑफ स्वीडन कार्ल गुस्ताफ से हासिल किया। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे फख्र से डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पैरों में खुसा, सर पे पगड़ी और ये काली शेरवानी। यहाँ वो बादशाह और मलिका के 10 दिनों तक मेहमान रहे।
नोबेल इनाम की खास तकरीब के बाद रात को उन्हें स्वीडन के बादशाह और मलिका के साथ खाना पेश किया गया। खाने के बाद उन्होंने 3 मिनट की एक शानदार तकरीर की। तकरीर के आगाज में कुरान करीम की सूरतुल मुल्क की आयत की तिलावत की। इस हाल में ये पहला मौका था कि कुरान करीम की तिलावत की गई। सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने भी इन्हें मुबारकबाद का खत लिखा था और आला तरीन सिविल एजाज निशान इम्तियाज भी दिया था। इनकी वफात 21 नवंबर 1996 को बरतानिया में हुई। तीसरे नंबर पर है मिर्जा मुजफ्फर अहमद। मिर्जा मुजफ्फर अहमद मुतादिद सीनियर ओहदों पर पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम देते रहे, जिनमें सेक्रेटरी तजारत, सेक्रेटरी खजाना और प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे शामिल हैं। इस तस्वीर में 1 रुपए के नोट पर आपके सिग्नेचर देखे जा सकते हैं। मिर्जा मुजफ्फर अहमद की खिदमात के दौरान पाकिस्तान ने तेजी से सनतकारी की। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के अमल में MM अहमद के किरदार को सदर अयूब खान ने 1967 में सदारती खिताब में तस्लीम किया था। पाकिस्तान का ये सभी को पता है कि सबसे सुनहरी दौर जो कि माशी तौर पर तरक्की का पाकिस्तान में दौर था, वो जनरल अयूब खान का दौर था। जनरल अयूब खान के दौर में जो प्लानिंग पर होती थी, इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट तरक्की होती, 5 साल सूबे चले थे 2, उनके इंचार्ज मियां MM अहमद अहमदी थे। और उस वक्त पाकिस्तान का ये हालत था कि मलेशिया से और कोरिया से डेलीगेट आते थे कि पाकिस्तान की जितनी जबरदस्त तरक्की हो रही है इसका राज क्या है। और उसकी राज उसके सारे प्लान जो थे, मियां MM अहमद साहब वो भी जमात अहमदिया के मेंबर थे। और यही वो दौर था जब 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को $25 मिलियन का लोन दिया था और आपके दौर में ही पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम कायम हुआ। जनरल याहिया खान के दौर में मिर्जा मुजफ्फर अहमद को नए सदर का मुशीर मुकर्रर किया गया और इन्हें वफाकी वजीर का दर्जा दिया गया। CSP से रिटायरमेंट के बाद आपने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर वर्ल्ड बैंक में शमूलियत इख्तियार की और वर्ल्ड बैंक और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF की मुश्तरका वजारती कमेटी के नायब एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के लिए मुंतखब हुए। वो इस ओहदे से 1984 में रिटायर हुए। इनका इंतकाल 24 जुलाई 2004 में 97 साल की उम्र में हुआ। चौथे नंबर पर हैं जनरल अख्तर हुसैन मलिक। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर हुसैन मलिक 1965 की जंग के हीरो माने जाते हैं। वो इस जंग में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के ओवरऑल कमांडर थे। उन्होंने कश्मीर के महाज पर दुश्मन को नानी याद करा दी थी और उनको मार भगाया था और अपनी पेशकदमी जारी रखते हुए मकबूजा कश्मीर में छमका इलाका भी फतह कर लिया था। उन्हें अपनी सलाहियतों और कामयाबियों की वजह से हलाल जुर्रत से भी नवाजा गया। ऑपरेशन के वस्त में जनरल अख्तर हुसैन मलिक से कमान लेकर जनरल याहिया खान के हवाले कर दी गई थी। इस मिडवे स्विच ओवर की वजह आज तक कियास आराइयों का बाइस है। ये इल्जाम लगाया जाता है कि फील्ड मार्शल अयूब खान को मालूम था कि अगर जनरल अख्तर मलिक कश्मीर पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो वो पाकिस्तान के अवाम के हीरो बन जाएंगे। एक वक्त था जब कौमी निसाब में 1965 की जंग के बारे में जनरल अख्तर हुसैन मलिक की बहादुरी पर मजमून शामिल था, लेकिन बाद में इनका नाम निसाब से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इनका ताल्लुक जमात अहमदिया से था। डॉन न्यूज के टीवी प्रोग्राम जरा हटके में जनरल अख्तर हुसैन मलिक और इनके भाई जनरल अब्दुल अली मलिक के बारे में भी यही कहा गया है। इनकी मौत तुर्की के शहर अंकारा में एक रोड हादसे में हुई जहां वो सेंटो में तैनात थे। 5वें नंबर पर है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अली मलिक। अपने भाई अख्तर हुसैन मलिक की तरह अब्दुल अली मलिक भी पाकिस्तान आर्मी की एक मारूफ शख्सियत हैं। वो एक 3 स्टार रैंक आर्मी जनरल और इंजीनियरिंग ऑफिसर थे। अब्दुल अली मलिक ने 1965 और 1971 की जंग में शमूलियत इख्तियार की थी और दुश्मन का डटकर मुकाबला किया था। उन्हें फातिहा और चिमिंडा भी कहा जाता है। जी नाज़रीन, आपने ये 5 अहमदी हीरोज को देखा। इनकी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी। कारनामे तो इनके बेताश हैं जो शायद पूजे में नहीं बंद किया जा सकता। इतना कुछ है। सिर्फ ये बात करने वाली ये है कि जो कौमें अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं उनका वही हाल होता है जो आज पाकिस्तान का हाल है। सिर्फ ठंडे दिल से लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमने अपने हीरोज़ के साथ किया क्या है, हमने उनको क्यों वो मकाम नहीं दिया। सिर्फ इस बना पे कि आपका जो एक अकीदा है उससे दूसरे अकीदा नहीं मिलता। इस तरह से बहुत सारे अकीदे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं। खुदा के बराबर शिरक करते हैं, आप उनके मुतालिक कोई बात नहीं करते। आप ऐसी सी बातें करते हैं जिसको मतलब है कि जो अगर मैं वो वीडियोस दिखाना शुरू कर दूं, अब तो नाच गाना जो है मस्जिदों में शुरू कर दिया गया है। तमाम किस्म के लोग हैं, लोग मज़हब के नाम पे मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। बात ये होती है, लेकिन हीरोज जो से होते हैं वो सांझे होते हैं।
چودھری افضل خان صاحب نے پاکستان کی بنیاد رکھی، پاکستان کا پہلا آئین دستور پیش کیا، وہ کسی کو بھی یاد نہیں ہے. کسی سے پوچھ لیں تو آج نوجوانوں سے بھی پوچھیں جو یونیورسٹی میں موجود ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا اس چیزوں کا. وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ہیروز کو بھول گئے ہیں، اور یہی وجوہات ہے کہ آج پاکستان میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کرپشن عام ہے، لوٹ مار عام ہے، وہ اس لیول کا آپ کو آدمی نہیں نظر آئے گا. اگر کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو مذہب کا ایک کارڈ کھیل کے اس کو نہیں آنے دیتے، اس لیے کہ آپ کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں. یہ وجوہات ہے. جنرل اختر حسین ملک کا جو واقعہ جب میں دوبارہ سے سنتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں اس کو، تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے پاکستان کے جو اس وقت کے کرتے دھرتے تھے، انہوں نے غداری کی اور جان بوجھ کے کشمیر کو نہیں لیا. آج کشمیر کا جو برا حال ہے، شاید آج وہ نہ ہوتا اگر جنرل اختر حسین ملک کو روکا نہ جاتا. یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی بربادی مچی ہوئی ہے. کشمیروں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ظلم جو ان سے پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا. ہم دعائی کر سکتے ہیں. ناظرین، ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. چلتے چلتے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز جو ان سے آپ کو مل جائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر. Subscribe now.